हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप 75 क्वेश्चन। इसलिए अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है ये जो है ए बी होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। तो इनमें से जो मानव है, मानव में जो है पसलियों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। मतलब जो है मानव में पसलियों की संख्या जो है 24 होती है। मतलब 12 जोड़ी जो है पसलियां मानव में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये जो आयोडीन युक्त हार्मोन है ये है थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में प्रच्छ या परिशेषिका, इसको जो है अपेंडिक्स कहते हैं, कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो ये जो है बृहदान्त्र में जो है संलग्न होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। तो सामान्य व्यक्ति में जो है दिल की धड़कन की जो औसत दर है ये 72 होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का जो है 7% जो है रक्त की मात्रा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त के जमने में जो है कैल्शियम जो है तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा। तो यदि किसी व्यक्ति की जो रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या है ये कम हो जाए तो जो रक्तदाब है ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। तो जो थायरॉक्सिन है ये जो है मानव हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उसका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो ये जो गर्भाशय है ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये जो है 639 होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इससे जो है 21 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है।
तो ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका जो नियंत्रण केंद्र है ये जो है कशेरुक रज्जु में है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है ये है सागर। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो ये जो है अपरदन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोफाइट है ये किसे कहते हैं? तो ये जो है एक जली पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। तो यहाँ पर जो करील है ये जो है मरुद्भिद पौधा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के जो अजैव अवयव हैं इसका उदाहरण है वायु। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो वायु है ये जो है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। तो ये जो हरे पौधे हैं ये जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो ये जो है यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं इनको जो है जोरोफाइट्स कहते हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि पारिस्थितिकी निके की जो है संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसको जो है ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ये जो है समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो कार्बनिक कृषि है ये जो है कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो जो नीम का वृक्ष है ये जो है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये जो 1/10 भाग है ये जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है एक आइसबर्ग का जो है भाग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। तो क्योंकि जो है दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है ये घट जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए जो है क्या होते हैं जो बर्फ के टुकड़े हैं ये जो है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। क्योंकि जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु है ये नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है, ये जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? स्थिर तथा शांत होगा, गलत है। वर्षा युक्त होगा, ये भी गलत है। ठंडा होगा, ये भी गलत है। तूफानी होगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, ये गलत है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, गलत है। वायु दाब बढ़ जाता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वायु दाब घट जाता है, इसी कारण से जो है हाइड्रोजन से जो भरा रबड़ का गुब्बारा है, ये वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो ये जो है नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जो खींचा हुआ धनुष है, इसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो चली हुई गोली है, इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी है, इसमें भी होती है। और जो चलता हथौड़ा है, इसमें भी जो है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो खींचा हुआ धनुष है, इसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, ये क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, ये होती है 1/2 mv²। यहाँ पर जो m है ये द्रव्यमान है और जो v है ये क्या है? तो ये जो है चाल है। अब यहाँ पर चाल को दुगनी किया गया है, मतलब जो v है v को दोगुना कर दिया गया है। तो जब इसको दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो जो है ये हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोह लेते समय क्यों झुकता है? क्या है क्वेश्चन? कि साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, ये है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है। तो साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी, ये गलत है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है?
तो दूध से क्रीम निकालने में जो है अपकेंद्रीय बल लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये गलत है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार है ये बदल जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है ये नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो ये गलत है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है लिफ्ट पर बैठे हुए जो व्यक्ति को जो है अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब जो है व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वास्तविक भार से कम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो ये जो 1/6 भाग जो है ये जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि, मतलब जो लोलक है इसकी जो कालावधि है मतलब जो टाइम पीरियड है ये जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, तो ये गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो ये जो है सही है। मतलब जो लोलक है, लोलक का जो टाइम पीरियड है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो जो लोलक घड़ियां हैं ये जो है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है ये बढ़ जाता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोलक घड़ियां हैं ये गर्मियों में जो है सुस्त हो जाती हैं क्योंकि जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इसका जो दोलन में जो लगा हुआ समय है ये बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्त काल है ये जो है 8 बढ़ जाएगा, ये गलत है। 2% बढ़ जाएगा तो ये जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसको जो है पार्श्व अनुपात कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। जो वर्षा की बूंद है ये गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो बूंद है ये गोलाकार होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो ये जो बायोगैस है इसका मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये जो गोबर गैस है इसमें जो है मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है इसका नाम क्या है। तो कच्चे फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है प्रयोग में जो गैस लाई जाती है इसका नाम है एसिटिलीन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस है ल्यूसाइड ये बनाई जाती है। तो ये जो है एसिटिलीन से बनाई जाती है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है।
तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये जो है इस पर जो है जल डालने से एसिटिलीन बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो घरेलू फ्रिज है इसमें जो है सामान्यतः फ्रियान जो है ये जो है उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। तो ये जो दलदली भूमि है इससे जो है ईथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बरसाती किससे बनाया जाता है। जो बरसाती है मतलब जो पॉलीथीन है ये किससे बनाया जाता है। ये जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। तो जो पॉलीएथिलीन है ये जो है खाने के पदार्थ को पैक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लौह है एक, जो लोहा है या जो लौह है ये जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। तो ये जो है एक्जेलिक अम्ल, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो यूरिया है इसको जो है प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ये जो यूरिया है इसमें जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो जो प्रथम कृत्रिम रेशा है ये जो रेयान है, ठीक है, ये जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो जो चमड़ा है, ऊन है और जो रेशम है ये जो है प्राकृतिक बहुलक हैं। यहाँ पर जो नाइलॉन है ये जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो ये जो है आइसोप्रोपीन का जो है एक बहुलक है। क्या? तो प्राकृतिक रबड़। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो फूड प्रोसेसिंग हेतु जो है ये बेंजोइक अम्ल यहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि नेचुरल फॉर्म में जो है रबड़ किस रूप में होता है। तो ये जो है लेटेक्स के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है लीवर पर पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। तो विश्व में जो है खनन किया जाने वाला जो अधिकांश कोयला है ये बिटुमिनस होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
कि मोटर कारों में धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जो है नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। ऑप्शन है 82, 92, 72 या 90। तो दोस्तों इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी और अगर आप क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।